हेलो स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी का 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में हम लेंगे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी। इसके बाद बच्चों हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बट जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है। ओके, तो उस पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। पूरा मैथ्स पढ़ा चुका हूँ, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आंसर्स भी मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ उसके भी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, प्लीज़ जाइए कमेंट सेक्शन चेक करिए आप। ओके, कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको आप चेक करो, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो उसी पिन कमेंट में आपको बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी पे क्लिक करना है, तो एनसीईआरटी का लिंक खुल जाएगा। आरडी शर्मा से पढ़ना चाहते हो तो आपको आरडी शर्मा वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आरडी शर्मा नीचे दिया होगा लिंक, ठीक है, तो क्लिक कर लीजिएगा, आरडी शर्मा से खुल के आ जाएगा। जिससे पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ लो। बट जैसे कि मैंने बार बार बोला है कि एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दोनों अगर आप कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। ओके, देन आपको कोई बुक लगाने की जरूरत है नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 100% आ सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ABCD। ओके, तो ABCD एक रेक्टेंगल है। चलिए बना लेते हैं बच्चों यहाँ पे डायग्राम। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, आपको पता है, तो नाम रख देते हैं इसका। ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स C है, क्लॉकवाइज चलना है, और ये वर्टेक्स D है। जिस ऑर्डर में आपको पॉइंट दिए उसी ऑर्डर में आपको डायग्राम बनाना है। ऐसा नहीं कि A आपने यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा, D यहाँ लिखा, ABCD क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, ओके। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है, -1,4, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या है, 5,4। तो पॉइंट C के बच्चों कोऑर्डिनेट हो गए 5,4, और पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट है वो 5,-1 है। ओके, ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों, P किसका मिड पॉइंट है, AB का, Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, R किसका मिड पॉइंट है, CD का, और S किसका मिड पॉइंट है, DA का। तो P किसका मिड पॉइंट है, AB का। आप AB पे जाइए और एक मिड पॉइंट बनाइए इसका P। बना लिया? कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट आप BC पे जाइए और उसका मिड पॉइंट Q बनाइए। तो ये रहा BC, और BC पे हम लोग मिड पॉइंट बनाएंगे क्या, Q। और इसी तरीके से बच्चों आप R को कहाँ बनाएंगे, CD पर, ठीक है। तो R जो है मिड पॉइंट किसका है, CD का। तो ये P की सिधाई में आएगा, बिकॉज रेक्टेंगल है, तो AB इज इक्वल टू क्या है, DC। तो मिड पॉइंट आमने सामने होंगे, और DC का मिड पॉइंट क्या है आपका, R है। ओके, DC या CD कुछ भी बोल लो। तो ये पॉइंट R हो गया। इसी तरीके से S किसका मिड पॉइंट है, DA का। तो ये DA का मिड पॉइंट क्या है, S है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या बोलता है, कह रहा है कि इज द कोऑर्डिनेटर PQRS। अच्छा भाई, कोऑर्डिनेटर PQRS की बात कर रहे हैं बच्चों ये लोग, यानी कि हमको P को Q से ज्वाइन करना होगा, ये देखो, और Q को R से ज्वाइन करना होगा, R को S से ज्वाइन करना होगा, और S को P से ज्वाइन करना होगा। बात समझ में आई? तो ये जो कोऑर्डिनेटर आपके पास बना है PQRS, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। कह रहा है इज द कोऑर्डिनेटर PQRS अ स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर है, अ रेक्टेंगल, या ये एक रेक्टेंगल है, और अ रोम्बस, या ये एक रोम्बस है। हमको जस्टिफाई करना है यहाँ पर। ओके, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पूछा गया कि जो कोऑर्डिनेटर बना है ना, कैसे बना है कोऑर्डिनेटर, ये रेक्टेंगल ABCD के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर, मतलब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कोऑर्डिनेटर PQRS बना है। तो ये PQRS आपसे पूछा कि भाई स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है। अब देखो, पता है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। क्या याद दिलाना चाहता हूँ? देखो, सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप क्या निकाल लो, आप बच्चों फोकस करो किस पे, PQRS पे फोकस करोगे, सिर्फ आप PQRS पे, क्योंकि किसकी इंफॉर्मेशन आपको मांगी जा रही है, कोऑर्डिनेटर PQRS की, ठीक है। तो बच्चों देखिए, PQRS में आप PQ की लेंथ निकाल लो, QR की लेंथ निकाल लो, आप SR निकाल लो, और PS निकाल लो। ये जो कोऑर्डिनेटर PQRS दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप क्या क्या फाइंड कर लो, इसमें आप फाइंड कर लो PQ फाइंड कर लो, आप इसमें फाइंड कर लो QR की लेंथ, PQ की लेंथ, SR के डिस्टेंस फॉर्मूला से, और PS की। बट ऐसा करने के लिए आपको पॉइंट PQR और S के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो पॉइंट PQRS के कोऑर्डिनेट हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बिकॉज AB का मिड पॉइंट P है, ओके, BC का मिड पॉइंट Q है, और DC का मिड पॉइंट R है, और इसी तरीके से AD का मिड पॉइंट S है। तो पहले आप इसके मिड पॉइंट फॉर्मूले से PQRS का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। बताइए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQRS निकाल लेंगे। निकाल लिया। निकालने के बाद आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, PQ निकाल लीजिए, QR, RS और
पी एस निकाल लीजिए। जब आप निकाल लोगे तो यहाँ पर दो काम होंगे। अगर ऑल द साइड्स इक्वल आ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर ऑल द साइड्स इक्वल आ जाए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर क्या आ जाए ऑल द साइड्स अगर इक्वल आ जाएंगी, ध्यान दें, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या? या तो ये रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस के भी ऑल द साइड्स इक्वल, और या तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक, लेकिन ऑल द साइड्स निकालने के बाद आप डायगोनल भी निकालिएगा। डायगोनल कौन सा? पी आर, ओके, एंड एस क्यू या क्यू एस। पी आर निकालना है और क्या निकालना है? क्यू एस निकालना है। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर डायगोनल इक्वल आ गए बच्चों, ध्यान दें, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तब तो वो स्क्वायर होगा। मतलब स्क्वायर की कंडीशन क्या है कि ऑल द साइड्स इक्वल एज वेल एज डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। डायगोनल इक्वल होने चाहिए का मतलब क्या है? डायगोनल क्या है यहाँ? पी आर और एस क्यू। तो पी आर अगर इक्वल हो जाए किसके? एस क्यू के, ऑल द साइड्स इक्वल हो जाए और पी आर एस क्यू यानी कि डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर ऑल द साइड्स इक्वल हो जाए और अगर पी आर इज नॉट इक्वल्स टू एस क्यू, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, तो वो रोम्बस होगा। बात समझ में आई? रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ओके, बट स्क्वायर के, देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में ऑल द साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, बट स्क्वायर तो हम स्क्वायर के क्वेश्चन कर भी चुके हैं पहले एग्जांपल्स में। स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, एक तो ये बात हो गई। अब यहां पर ध्यान देना है, अगर आपको ऑल द साइड्स इक्वल नहीं आई, मान लीजिए ऑल द साइड्स इक्वल नहीं आई, तो हम रेक्टेंगल के लिए चेक करेंगे कंडीशन। ओके, मतलब बात समझो जरा, अगर हमारे लिए हमारा क्या आ गया, पी एस किसके इक्वल आ गया? क्यू आर के, और पी क्यू किसके इक्वल आ गया? एस आर के, और चारों आपस में इक्वल नहीं, तो रेक्टेंगल की कंडीशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल के लिए आगे चेक करेंगे, बात अलग है वो। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, हटा दें इसको, ये सब तो आपको पता ही है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो बच्चों, सबसे पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालो। सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ओके, तो पी के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या आ जाएंगे बताइए? हाँ भाई, अब तो निकाल सकते हो, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो। ये x1 y1 है और ये x2 y2। मिड पॉइंट है p किसका? ab का। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है? x1 प्लस x2 बाई 2। x1 की जगह -1 और प्लस x1 प्लस x2 बाई 2। सॉरी, ये x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y1 प्लस y2 बाई 2। y1 की जगह -1 और प्लस y2 की जगह 4 अपॉन में 2। बताइए कोई डाउट है? ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? p के। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए ये हो जाएगा क्या? माइनस, देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर दिखा रहा हूँ, -1 और प्लस -1 बाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, ये हो जाएगा -2 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो यहाँ आ गया क्या? -1 और कॉमा। अब यहाँ पर देखिए 4 - 1 कितना होता है? बोलिए 4 - 1 कितना होता है? 3। तो 3 बाई 2, तो 3 बाई 2। अब हम इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों कितने? -1, 3 बाई 2। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट है बताइए। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे किसके? पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ओके, तो पॉइंट क्यू का बच्चों जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकालेंगे? ध्यान से चेक करिए। पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x1 की जगह -1 और प्लस x2 की जगह 5। x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? y1 प्लस y2 बाई 2। y1 की जगह 4 और y2 की जगह 4। ठीक, तो y1 और प्लस y2 बाय 2। तो ये हो जाएगा, ध्यान चेक करिए बच्चों, ये हो गया 5 - 1 कितना होता है? 4। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? तो 5 - 1 4 बाय 2। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पे आ गया 2। ओके, 4 प्लस 4 कितना होता है? बोलिए 8। 8 बाई 2। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा, तो 4 आ गया, यानी कि 2, 4 आ गया। तो पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2, 4। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं किसके कोऑर्डिनेट? पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ओके, आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2। x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 5 प्लस 5 बाई 2। तो 5 प्लस 5 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। y1 कितना है? -1 और प्लस y2 कितना है? 4। तो y1 प्लस y2 बाई 2 सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 5 कितना होता है? बोलिए 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा। और देखिए 4 और -1 कितना होता है? 3। 3 बाई 2, तो कॉमा 3 बाई 2। तो 5, 3 बाई 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। तो ये हो गया 5, 3 बाई 2। ओके,
नाउ सिमिलरली ये तो बहुत इजी काम है ना, सभी बच्चे कर सकते हैं, इसमें इतना कोई बड़ा इशू है नहीं। अब हम लोग फाइंड करते हैं पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स बच्चों, ठीक है। तो देखिए पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे, ये ए और डी, ए डी का मिड पॉइंट है एस, तो x1 प्लस x2/2, ओके। तो क्या हो जाएगा -1 और +5/2, ये पॉइंट एस के निकाल रहे हैं, और कॉमा y1 प्लस y2/2, ध्यान दें y1 कितना है -1 और प्लस y2 कितना है -1/2, तो ये आ जाएगा 5 - 1 4, 4/2 कितना होता है 2/4/2, कैंसिल होगा ना 4 2 से, तो 2 ही तो आएगा, कॉमा ये हो गया -1 और प्लस -1/2, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2, कॉमा -1 -2/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ -1 बचेगा, -1 2, -1, तो पॉइंट एस के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 2, -1 हो गए, ओके। ये हो गया, बताइए कोई डाउट है, सिंपल है ना। अब एक काम करते हैं क्या कि कोऑर्डिनेटर PQRS को देखिए बच्चों, और कोऑर्डिनेटर PQRS में अब हम निकालते हैं क्या, सबसे पहले PQ निकालते हैं, ठीक है। तो PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा, PQ निकाल रहे हो ना, P और Q पे कॉन्सेंट्रेट करो, P हो जाएगा आपका क्या x1, y1, और Q हो जाएगा आपका क्या x2, y2। तो चलिए निकालते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है आपका 2 और माइनस x1 खुद ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 और माइनस y1 कितना है -1 है, ध्यान दें, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके। ओ सॉरी मैंने इसको देख लिया, सॉरी, y2 क्या है 4 और माइनस y1 क्या है 3/2 है। ऐसे ही गलती मत करिएगा एग्जाम में आप, ठीक है। पता लगा इधर उधर देख लिया, कॉन्सेंट्रेट नहीं गया और न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा आपका। y2 - y1, y2 की जगह 4 और y1 की जगह 3/2, तो 4 - 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 3 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको सॉल्व करना आता है बच्चों, 4 - 3/2 को आता है सॉल्व करना, कैसे करेंगे बताइए। 4 के नीचे 1 लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 × 1 3, तो ये आ जाएगा 5/8 - 3 5/2, यानी कि अंदर वाले को सॉल्व करोगे आ जाएगा कितना 5/2, और ये स्क्वायर भी लगा हुआ है। नहीं समझ में आई बात, ये अंदर जो लिखा है 4 - 3/2 की वैल्यू कितनी है 5/2 है, ओके। और इसका पूरे का स्क्वायर था तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, और प्लस अब यहाँ पर देखिए आप लोग 5 का स्क्वायर करिए, तो 5 ये स्क्वायर 5 को मिलेगा 2 को भी, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ओके। अब इसको सॉल्व करना आता है, कैसे करेंगे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ, सब कुछ स्क्वायर रूट में, ध्यान से चेक करें, 9 के नीचे 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये पूरा स्क्वायर रूट में, ओके। अब 4 को डिवाइड करिए 1 से, तो कितना आएगा 4 9 4 36 और प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 25 × 1 25, ये आ गया आपका कितना स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 25 61/4। कोई डाउट है। अब यहाँ पर एक रूल लगा दीजिए बच्चों, कौन सा रूल सर, स्क्वायर रूट ऑफ a/b क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, ये होता है। तो ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट ऑफ a/b, a की जगह 61 है और b की जगह क्या है 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 बाय स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 4, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 61 तो हम ऐसे ही पढ़े रहने देते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 सभी बच्चों को पता है कितना होता है 2 होता है, तो ये 61 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर और ये हो गया आपका 2, यानी कि इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें जिनको कॉपी करना हो, इसमें कॉपी करने लायक तो कुछ है नहीं, पर फिर भी जिनको कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर बच्चों नोट करते हुए चलता हूँ, तो PQ का लेंथ जो आ गया मेरा वो कितना आ गया, PQ का लेंथ आ गया मेरा √61/2 यूनिट्स, ओके। इसको हमने नोट कर लिया। अब हम QR निकालते हैं, ओके। तो QR इज इक्वल्स टू √, अब ध्यान दें QR बच्चों देखिए QR निकालना है तो आप एक काम कर लीजिए, Q पे फोकस करिए और R पे फोकस करिए बस, ओके।
तो Q पे फोकस करिए, R पे। Q क्या हो जाएगा आपका x1 y1 और R क्या हो जाएगा आपका x2 y2। अब ये डिस्टेंस निकाल लीजिए QR। क्या होता है बताइए फॉर्मूला, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बताइए 5 और माइनस x1 क्या है आपका 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 3/2 ओके, और माइनस y1 कितना है 4 है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है 3/2 और y1 कितना है 4। सॉल्व करते हैं तो QR इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें 5 माइनस 2 क्या होता है 3, तो 3 का देखिए 5 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर और प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए सभी बच्चे, यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जैसे अभी किया था 3/2 और माइनस 4 के नीचे 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। 3 मल्टीप्लाई किसी से नहीं होगा क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 1 3 मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 2 को डिवाइड करो 1 से आएगा 2, 4 2 8, 3 माइनस 8 माइनस 5 होता है तो माइनस 5/2 आ गया। तो यहाँ पर माइनस 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा इसकी जगह। 3/2 माइनस 4 क्या आ गया -5/2 और इसका स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चों, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस देखिए ये -5/2 का स्क्वायर है यानी कि ये स्क्वायर -5 को मिलेगा और 2 को मिलेगा। -5 का स्क्वायर क्या हुआ +25 क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -5 का स्क्वायर मतलब -5 × -5 + 25 और अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। और अभी तो आपने ये वाला सॉल्व किया था ना क्वांटिटी, तो ये वापस से सॉल्व करके कितना आ जाएगा √61/2 यूनिट्स। चलो बहुत बढ़िया, PQ जितना आया है उतना ही QR आया है तो हम नोट कर लेते हैं। QR कितना आया है √61/2 यूनिट्स ओके। तो ये दो चीज़ें आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया और RS निकाल लेते हैं अब हम ओके। सभी बच्चे कॉपी कर लें जिनको कॉपी करना हो, कॉपी करने लायक कुछ है नहीं इसमें। चलिए अब हम यहाँ पर RS फाइंड कर लेते हैं बच्चों ओके। तो RS, तो जब आप RS फाइंड करेंगे तो आपको फोकस करना है पॉइंट R पे और पॉइंट S पे ओके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, RS ये हो जाएगा आपका, R को आप इस बार x1, y1 करिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, और ये S के जो कोऑर्डिनेट हैं ये हो जाएंगे आपके क्या x2, y2 सही है। तो चलिए RS निकालिए, क्या हो जाएगा बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है -1 है और माइनस y2 कितना -1, y2 माइनस y1 तो -1 और माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये हो गया ओके। अब क्या करें बच्चों, पॉइंट S का कोऑर्डिनेट सही आया था, चेक कर लीजिए एक बार, पॉइंट S के कोऑर्डिनेट सही थे ना। तो एक बार फिर से चेक करिए, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ओके। चलो सही है, देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें 2 माइनस 5 क्या होता है -3, तो -3 का स्क्वायर और प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए रफ वर्क में, -1 माइनस 3/2, -1 के नीचे 1 अज्यूम करो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 को डिवाइड करोगे किससे 1 से आएगा कितना 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 और -3, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, 3 × 1 3, तो आ जाएगा -3 और -2 -3 कितना होता है माइनस प्लस साइन लगेगा किसका माइनस का, तो ये हो जाएगा -5/2। तो ये जो क्वांटिटी पूरी सॉल्व होकर कितनी आ गई -5/2 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आप ध्यान से चेक करिए, -3 का स्क्वायर क्या होता है +9 और -5/2 का अगर स्क्वायर करोगे तो -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, फिर से वैसा ही आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो √61/2 यूनिट्स। तो इस तरीके से बच्चों RS भी कितना आ गया आपका √61/2 यूनिट्स। अभी तक तो PQ किसके इक्वल आ गया QR के, मतलब PQ = QR = SR आ चुका है। अब हम लास्ट वाला साइड फाइंड करते हैं, दैट इज व्हाट PS। देखते हैं क्या होता है इसका, ये भी इतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से तो ओके। चलो तो PS पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1
और s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2। ओके, तो निकालते हैं PS इज इक्वल्स टू, अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है आपका 2 माइनस x1 खुद ही नेगेटिव है तो x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 कितना है -1 माइनस y1 कितना है कितना है 3/2 होल स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -1 और माइनस 3/2 कितना होगा -5/2 -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4, और इसको वापस से सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा √61/2 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो लास्ट आ गया क्या PS भी कितना आ गया √61/2 यूनिट्स। ओके, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब हम फाइंड करेंगे क्या डायगनल्स, क्योंकि देखिए बच्चों ऑल द साइड्स आर इक्वल, चेक करो क्वाड्रिलेटरल PQRS की ऑल द साइड्स आर इक्वल आ गई। ओके, तो PQ कितना है √61/2, QR भी कितना है √61/2 यूनिट्स, RS भी कितना है √61/2 यूनिट्स, और PS भी कितना है √61/2 यूनिट्स लिख लेना। तो ऑल द साइड्स जब इक्वल आ जाती हैं तो या तो वो स्क्वायर होगा और या तो वो क्या होगा रोम्बस आपका। ठीक है, या तो वो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कब होगा बताइए, जब डायगनल्स का लेंथ इक्वल आ जाए, मतलब PR इज इक्वल्स टू, अगर ध्यान से चेक कर लीजिए डायगनल आपके क्या हो जाएंगे, डायगनल आपके हो जाएंगे PR और दूसरा डायगनल हो जाएगा आपका क्या SQ। ओके, तो अगर PR इज इक्वल्स टू SQ हो जाए, अगर ऐसा भी हो जाए तब तो ये स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर PR इज नॉट इक्वल्स टू SQ आ जाए, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। हम सबसे पहले PR निकालते हैं, डायगनल PR। तो जब आप PR निकालोगे तो पॉइंट P को x1 y1 और पॉइंट R को आप x2 y2 अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको फाइंड करते हैं अब हम। ओके, PR इज इक्वल्स टू रूट ओवर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 5। ओके, 5 माइनस -1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस -1, तो वो खुद ही -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना है 3/2 और y1 कितना है 3/2, यानी कि 3/2 y2 है और y1 भी 3/2, तो 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो PR इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ध्यान दें 5 + 1 6 और 6 का स्क्वायर और प्लस 3/2 से 3/2 कैंसिल, 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही तो होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 36 + 0 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका PR कितना आ गया स्टूडेंट 6 यूनिट्स, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब आप निकाल लीजिए डायगनल SQ। तो जब आप डायगनल SQ निकालेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए किस पे, S पे और Q पे। तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 अज्यूम करेंगे और Q के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 अज्यूम करेंगे, या Q को x1 y1 और S को x2 y2, किसी को भी हम x1 y1 किसी को भी x2 y2 अज्यूम कर सकते हैं। तो निकालते हैं हम डायगनल SQ का लेंथ। तो डायगनल SQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 2 और x1 कितना है 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 कितना है 4 और माइनस y1 कितना -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर बच्चों 0 होता है, और प्लस 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 + 0 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। तो आपने देखा क्या डायगनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सिंस PR कितना है 6 यूनिट बट SQ कितना है 5, 6 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो PR SQ के इक्वल नहीं है। ओके, हेंस द कोऑर्डिनेटल PQRS इज अ रोम्बस। तो PQRS, ये जो PQRS बना है ये क्या है एक रोम्बस है। तो फाइनल आंसर आ गया आपका। अब हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, 1-2 बार मैं आपको आंसर बच्चों बोल दे रहा हूं, तो आप लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे वो आप देखिए, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर लिखना है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेटल आर ऑफ द सेम मेजर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट all the sides of the given quadrilateral are of the same measure, full stop. However,
however, comma, the diagonals are of the different lengths, however, the diagonals are of the different lengths, full stop. Therefore PQRS is a rhombus. Therefore PQRS is a rhombus. Therefore PQRS is a rhombus. ओके, कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? आप लोग को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो बच्चों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्क्रीन पे चेक करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आ रहा होगा। और सुनिए ध्यान से, अगर आपको सिलेबस में कोई भी चैप्टर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जाइए कमेंट सेक्शन चेक करिए अभी के अभी। जो पिन कमेंट है बच्चों उसको चेक करिए, रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। और शॉर्ट पे पढ़ना छोड़ दीजिए। यूट्यूब पे आप लोग क्या करते हैं, एक घंटे के वीडियो, 1 घंटे में चैप्टर फिनिश करा दे रहे हैं लोग, है ना, पता नहीं कैसे करा दे रहे हैं, फिर आपसे एग्जाम में हो नहीं पाएंगी चीज़ें। तो टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए बच्चों। तो एंड स्क्रीन चेक करिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पल के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।